नमस्कार दोस्तों, आप मुझे देख रहे हैं अभिनव ब्लॉग्स पे और मैं हूं अभिनव कुमार संडिल्या और आपके सामने उपस्थित हूं छठ पर्व पे। सबसे पहले तो आप सभी को लोक आस्था का महापर्व सूर्य षष्ठी व्रत यानी छठी मैया का जो ये व्रत है उसकी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जय छठी मैया। आप सबों ने छठी मैया का ये जो व्रत है उसके बारे में तो बहुत ज़्यादा सुना होगा, लेकिन आज मैं आप लोगों के सम्मुख छठी मैया का ये जो लोक आस्था का पर्व है इसे क्यों मनाया जाता है और कब से ये मनाया जाता है छठ व्रत, इसको मैं आज के इस एपिसोड में आप सबको मैं बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आपको ये ज्ञात होगा कि सूर्य षष्ठी व्रत का अर्थ सीधा सीधा होता है कि सूर्य की उपासना करना। ये तो सामने से दिख रहा है कि सूर्य की उपासना करने वाले व्रत को हम सूर्य षष्ठी व्रत कहते हैं, लेकिन आपको ये ज्ञात नहीं होगा कि इसे कब और कैसे मनाया। सबसे पहले इसे किसने मनाया, क्यों मनाया, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे इतिहास और वेद ग्रंथों के अनुसार ये सूर्य षष्ठी का जो ये व्रत है, छठी मैया का जो ये व्रत है, सबसे पहले महाभारत काल में भी मनाया गया था और इसे एक वेद ग्रंथ के अनुसार ये मान्यता मिला कि इसे महाभारत काल में भी मनाया गया था। इस लोक आस्था के पर्व को रामायण काल में भी मनाया गया था, आपको ज्ञात होना चाहिए। सबसे पहले इस व्रत को करने वाले हमारे जो दानवीर कर्ण थे, उन्होंने सबसे पहले कर्ण ने इस व्रत को मनाया था और उन्होंने कमर के ऊपर मतलब अपने सीने भर पानी में प्रत्येक दिन सूर्य की उपासना करने का ये जो क्रम प्रारंभ किया और जिससे उनको सबसे बड़ा वीर होने का ये जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, आशीर्वाद प्राप्त हुआ सूर्य की उपासना करने से। और उसी दिन उनको व्रत प्राप्त हुआ था। सूर्य के प्रथम तिथि से उन्होंने प्रारंभ किया था और अष्टम तिथि को उनको भगवान सूर्य के द्वारा ये व्रत प्राप्त हुआ कि तुम बहुत बड़े धनुर्धर, बहुत बड़े वीर बनोगे। और उसी को उन्होंने इसलिए भी सूर्य की उपासना लोग करते हैं और ऐसी मान्यता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि महाभारत काल में एक और धर्म ग्रंथ के अनुसार जब एक काल में जब पांडवों के द्वारा अपना जो भी महाभारत काल में जुए में जब पूरा राजपाट जब पूरी तरह से हार गए थे और उनको अपना राजपाट छोड़ करके बाहर जाना पड़ा था, तो उस राजपाट को पुनः प्राप्त करने के लिए पांडवों ने सूर्य षष्ठी का व्रत किया, सूर्य उपासना किया। और ये जो सूर्य षष्ठी का उन्होंने व्रत किया उससे उनका मनोकामना पूर्ण हुआ। और जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि उसी समय से ये जो लोक आस्था का पर्व है छठी मैया का व्रत, ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया और पांडवों को अपना राजपाट भी मिला और उनको वो बहुत बड़े मतलब पूरे इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया और पांडवों को आज हम पांडवों के नाम से जानते हैं। एक समय ऐसा समय आया था। इसके बाद एक समय जब अयोध्या में माता सीता और भगवान श्री राम जब राजसूय यज्ञ करने के लिए जब प्रेरित हुए थे, उसके बाद एक महर्षि ने उन्हें आदेश किया कि मैं आपके पास नहीं आ पाऊँगा, इसलिए आप पुनः मेरे पास ही आ जाओ। तो यही मुंगेर में, बिहार का जो मुंगेर है, वहीं पे माता सीता और भगवान श्री राम उस ऋषि के पास उनके आश्रम में गए। उन ऋषि ने कहा कि आप 6 दिनों तक आप सूर्य की उपासना करो और छठी मैया के इस व्रत के बारे में उन्होंने बताया। तब से उस समय भगवान श्री राम, माता सीता ने भी ये जो व्रत था उस व्रत को उन्होंने किया था और उसी व्रत का नाम सूर्य षष्ठी व्रत और छठी मैया का व्रत कहा गया। वो आपको ये चीज़ जानने की बहुत उत्सुकता होगी कि छठी मैया आखिर कौन है। सिरसोप्ता जो बनाया जाता है वो छठी मैया कहाँ से आई। ये तो सूर्य षष्ठी का जो उपासना व्रत है ये तो समझ में आ गया, लेकिन छठी मैया कौन है। तो आपको बताना चाहूँगा कि एक समय का बात है कि भगवान विष्णु ने समस्त बालकों की रक्षा के लिए अपने माया से उस स्वरूप का निर्माण किया और उसी निर्माण को सूर्य षष्ठी व्रत के दिन समस्त बालकों की रक्षा की गई थी। और उसी माया को
उन्होंने उस रूप में पिरोया था और उसी रूप से बालकों की रक्षा हुई थी, इसलिए उनको सभी लोग मिल करके, और उस समय भगवान विष्णु की कृपा से उस छठी मैया का रूप दिया गया, क्योंकि सूर्य उस दिन कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष का षष्ठी तिथि था। उस समय समस्त बालकों की रक्षा हुई थी। आपको ज्ञात होना चाहिए कि जो भी बालक, आज भी हमारे यहाँ बालक जब होते हैं तो उसका छठिहार मनाया जाता है, यानी कि षष्ठी तिथि को उसका एक विशेष आशीर्वाद का कार्य किया जाता है, जिसमें समस्त बंधु बांधव भी आते हैं। तो उस समय छठिहार के दिन तो वही षष्ठी तिथि होती है, तो उस समय भी छठी मैया का ही रूप का पूजन होता है। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको ये बताना चाहता था। मैं हूँ अभिनव कुमार सांडिल्या। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है अभिनव ब्लॉग्स, और आप मुझे फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक में मेरा पेज है अभिनव सिद्धांत दास कान्हा जी महाराज और अभिनव ब्लॉग्स के नाम से। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आप सभी को छठी मैया के इस पर्व पे, लोक आस्था का जो पर्व है, तो छठ व्रत का हार्दिक शुभकामनाएं सभी माताएं बहनों को और सभी भाइयों को, सभी हमारे अभिभावकों को, क्योंकि ये व्रत पुरुष और स्त्री दोनों कर लेते हैं। ये व्रत ऊंच नीच जात पात का भेदभाव मिटाने के लिए भी किया जाता है। इसमें ना कोई अमीर रहता है ना कोई गरीब रहता है, सब लोग एक साथ बैठते हैं, एक साथ सूर्य का अर्घ देते हैं, और ये इसलिए इस व्रत को पूरे देश में मनाया जाता है बहुत धूमधाम से। इसलिए ये देश में, ये पूरे विश्व में एक बहुत अच्छा संदेश देता है छठ व्रत, इसलिए सभी लोग इस छठ व्रत को मनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय छठी मैया।